हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो जैसे कि प्रीलिम्स 2025 हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, तो अब नई जर्नी शुरू करनी है उन लोगों को जो इस बार नहीं हो पाया जिनका। एंड जो बिगनर्स हैं, जो 26 का अटैम्प्ट देने वाले हैं या 26 का अटैम्प्ट देना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करें। तो आज मैं बुक लिस्ट लेकर आया हूँ प्रीलिम्स के लिए। तो ये जो बुक लिस्ट है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी मेंस में भी, क्योंकि मैं 7 कोर सब्जेक्ट की ये बुक लिस्ट है। तो कोर सब्जेक्ट वो होते हैं जो आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों में काम देते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रिपरेशन से पहले एक सिलेबस की आपको बुक मंगा लेनी है। एंड अदर किसी भी आप इंस्टीट्यूट से मंगा लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट की, दृष्टि की, दिशा की, स्टडी आई की, किसी की भी आप मंगा लीजिए आप, या ऑफिशियल वेबसाइट से एक बार अच्छी तरीके से सिलेबस एनालाइज कर लेना, उसको पढ़ लेना कि हाँ क्या क्या उसमें दिया हुआ है, क्या क्या हमको पढ़ना है। एंड जब आप सिलेबस पढ़ लो, उसके बाद आपको क्या करना है, एक बुक ले लेनी है एन अदर किसी भी पब्लिकेशन की। मैं ये नहीं कहता कि आप दिशा पब्लिकेशन की लो या दृष्टि की लो, मैं किसी भी एन अदर आप ले सकते हैं PYQ बुक, आप जिसमें कंफर्ट हो। ये मैंने 2025 के पेपर मतलब प्रीलिम्स के लिए मंगाई थी, तो मेरा प्रीलिम्स भी हो गया। काफ़ी बेनिफिट मिला इससे, बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो पढ़े थे डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन आए, टॉपिक से क्वेश्चन आए जो मैंने टॉपिक्स इसमें पढ़े थे, रिवाइज करे थे। सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं जो 10-12 साल बाद कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो जब आप एक बार सिलेबस पढ़ लोगे एंड उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट करोगे पढ़ने के लिए, लाइक पॉलिटी ले लो, इकोनॉमिक ले लो, कोई भी, तो सबसे पहले आपको उसके PYQs देखने हैं, सिर्फ देखने हैं, यानी पढ़ने हैं सिर्फ। उनको ये समझना है कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उन टॉपिक को एक जैसे पॉलिटी की हम बात करें तो लाइक आपको प्रेसिडेंट से अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप लिख लेना कि प्रेसिडेंट से इस बार क्वेश्चन आए, और एक यूट्यूब पर आप वीडियो एनालाइज देख लेना कि हर साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो उससे आपको एक समझने में आसानी होगी कि हमको किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस पढ़ना है और किन किन टॉपिक को हाँ कुछ देखना है, पढ़ना है, बस वो खासकर मेंस में आपको काम देते हैं। तो आपको PYQ पढ़ना है, ठीक है, अच्छे तरीके से, और बाद में आप सॉल्व करना है जब आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाए या आपका हाफ सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तब पढ़ना है, सॉल्व करना है। तो जब आप पढ़ लोगे एंड उसके बाद ये बुक आपको ले लेनी है। अगर ये नहीं लेना चाहते तो आप फॉर्मेट में भी निकलवा सकते हैं, PDF के थ्रू, या फिर आप अपने फ़ोन में या लैपटॉप में डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। मैं नहीं कह रहा कि आप बुक खरीदो, खरीदना चाहते हो तो मीशो पर आपको 400 के आसपास ही बुक मिल जाएगी, 400 से 500 के आसपास। तो एंड उसके बाद में आपको बुक लिस्ट की मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले मैं पॉलिटी के बारे में बताता हूं। पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत लेनी है, सबको पता है लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए। एंड इससे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने NCERT बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो अभी आपके पास बहुत ज़्यादा समय, 11 मंथ आपके पास है टोटल, और आपको लगभग मान के चलो आप 1 महीने में से अगर लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, आप 1 महीने लक्ष्मीकांत को देते हो, तो इसके साथ साथ आप 6 से लेकर 12 तक के NCERT को 2-3 बार पढ़ लेना है। एंड 11th क्लास की NCERT को मोर टाइम पढ़ना है, ज़्यादा बार पढ़ना है, 4-5 से भी ज़्यादा बार। और उसके बाद आपको ये भी पढ़ना है, ये आपको 2-1 बार इसका रिवीजन कर लेना है, साथ साथ नोट्स बता चलना है, ठीक है। नोट्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है अपने चैनल पर, वो देख लेना कैसे नोट्स बनाते हैं। तो आप ये पढ़ेंगे और NCERT पढ़ेंगे 1 महीना, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उससे अलग आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसको साइड में रखते हैं। इसके बाद लेते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में वही है, आप 9th से 12th तक की आप NCERT पढ़ो एंड उसके बाद आप एडवांस बुक पर आ सकते हो। तो एडवांस बुक में मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं संजीव वर्मा पढ़ता हूँ, और ये 24 का यानी कि 2024 का ये बजट के साथ नया क्या बोलते हैं एडिशन था। आप कोई भी ले सकते हो, 3-4 बुक है इसमें, नितिन संज्ञानिया है, संजीव वर्मा तो है ही है, और रमेश सिंह भी है। तो स्टडी IQ की भी है। आप किसी भी कोई सी भी परचेस कर सकते हो जो आपको अच्छे लगे। ये ज़्यादा मोटी भी बुक नहीं है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, एकदम छोटी सी बुक है। तो मैं बेटर है मेरे पढ़ने के लिए, अच्छी है बुक, काफ़ी इसमें डीप तरीके से भी दिया हुआ है और काफ़ी इसमें ज़्यादा विस्तार से तो है ही, इसमें पेजेस भी ज़्यादा नहीं है, आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो लगभग 400 के आसपास इसमें आपको पेज मिलेंगे। एंड नेक्स्ट मैं बुक की बात करूँ तो मैं हिस्ट्री को लूँगा। एंड हिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट सब्जेक्ट, एंड
ये सब्जेक्ट अगर आप ऑप्शनल ले रहे हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम में क्या होता है कि या तो अधिकतर हिस्ट्री पर डिपेंड होता है हिंदी मीडियम, या फिर हिंदी साहित्य पे। तो हिंदी के लिए देखो हिंदी के लिए नहीं, हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी तो आप पढ़ोगे ही। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको एनिशेंट हिस्ट्री आर.एस. शर्मा है, सतीश चंद्र यानी कि मेडिएवल भारत सतीश चंद्र का आपको ये पढ़ लेना है, और स्पेक्ट्रम आपको पता ही है राजीव अहिर द्वारा। ये बुक आपको मीशो पर अराउंड 350 के आसपास तीनों बुक मिल जाएंगी। और जहाँ स्पेक्ट्रम आप पढ़ोगे तो आपको बिपिन चंद्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बुक आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों में काम देंगी। जो मैं बुक बता रहा हूँ मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी बहुत ज़्यादा काम देंगी। नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें, मेरे पास एनवायरनमेंट है, और एनवायरनमेंट मेरे पास हिंदी माध्यम से है, तो मैं दृष्टि का प्रेफर करूँगा, क्योंकि शंकर IAS का इसको हिंदी में उसका विश्लेषण मिला नहीं था। तो मैं दृष्टि का ये 10वां अवतार नहीं सॉरी संस्करण है, तो मैं इसको प्रेफर करूँगा। इसमें अच्छे तरीके से समझाया गया है एनवायरनमेंट के बारे में। नहीं तो आप किसी भी क्लास के नोट्स आप खरीद सकते हैं, किसी भी क्लास के नोट्स। और आपको एनवायरनमेंट के लिए 11th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ लेनी है। एंड उसके बाद ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में देखो बहुत सारी बुक हैं। महेश बर्नवाल भी है, और माजिद हुसैन भी है, एंड जी.सी. लियोंग भी है। आपको जिसमें मर्जी करे आप वो लेना। मैंने स्टडी IQ की ली थी। आप ये मत बोलना कि मैं प्रचार कर रहा हूँ बुक का। तो मैंने स्टडी IQ की ली थी। 2 पार्ट हैं, ये भारत का भूगोल है एंड ये वर्ल्ड का भूगोल है। तो ये मैं प्रेफर करूँगा। एंड इसके लिए साथ साथ आप NCERT पढ़ लेना 6 से 12 तक की। तो 6 से 12 तक की पढ़ने के बाद आप 11th 12th की NCERT जब अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप एडवांस बुक पढ़ो या मत पढ़ो। इन बुक की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 6 से 12 तक की NCERT को, और ख़ास करके आप 11th 12th की NCERT को सही से पढ़ लेते हैं, तो आप ज्योग्राफी के लिए आपको कोई भी अदर सोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ज्योग्राफी में एक चीज़ और है, आपको ये एटलस भी ले लेना है, क्योंकि इसमें मैपिंग के सोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको मैपिंग में हेल्प करते हैं। और ख़ास करके ज्योग्राफी से करंट क्वेश्चन आते हैं जो मैप बेस पर आते हैं, तो आपको मैप बेस पर आसानी हो जाएगी समझने में। और ये अंदर से कुछ ऐसी आती है वो, इसमें मैप आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड साइंस एंड टेक की बात करें तो देखो साइंस एंड टेक की ऐसा है कि ये ऐसा एक सब्जेक्ट है, आपको NCERT से कवर हो जाएगा। नहीं तो आप इसके लिए लेक्चर दे सकते हैं यूट्यूब पर, फ्री में अवेलेबल लेक्चर मिल जाएंगे आपको। आप सर्च करना यूट्यूब पर साइंस एंड टेक लेक्चर्स फॉर प्रीलिम्स, तो वो आपको मिल जाएंगे। नहीं तो आप बुक खरीदना चाहते हैं तो बुक खरीद लेना। दृष्टि IAS की बुक आती है क्विक रिवीजन के अकॉर्डिंग। एंड करंट अफेयर की बात करूँ तो आप मंथली मैगजीन को लगा लेना। एंड आप न्यूज़पेपर भी डेली पढ़ना। नहीं तो आप उसके यूट्यूब पर एनालाइज देख लेना द हिंदू का। और आप लास्ट में जब प्रीलिम्स का आपको टाइम आए 3 महीने का, तो आप वार्षिक एक बुक आती है करंट अफेयर की वार्षिक, आप वो भी खरीद सकते हैं। नहीं तो आप मैगजीन पढ़ना, साथ साथ आपका CA कंप्लीट हो जाएगा। एंड CSET की बात करूँ तो CSET के लिए आपको मैथ और रीजनिंग अच्छी तरीके से इसको एक बार देख लेना है। कॉम्प्रिहेंशन का ऐसा है कि आप कॉम्प्रिहेंशन ठीक से एक बार समझने की बात देर है, बस आप कॉम्प्रिहेंशन कर दोगे अच्छी तरीके से, उसमें अपना बेस्ट दे पाओगे। मेरा इस बार कॉम्प्रिहेंशन में बहुत बढ़िया मेरा स्कोर गया है। और मैथ रीजनिंग को आप यूट्यूब पर इसके आप क्लासेस देख लेना। नहीं तो आप कोई आपके आसपास टीचर हो या कोचिंग सेंटर हो तो आप मैथ की और रीजनिंग की आप वहाँ कोचिंग लगा लेना, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट से तो क्लियर होने वाला नहीं है। क्योंकि क्या बोलते हैं इसको, कंपलसरी पेपर है, आपको पासिंग मार्क्स तो लाने ही हैं इसमें। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड ये आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ये अपने ग्रुप में शेयर कर देना। उन लड़कों को जो UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, बुक लिस्ट की नहीं पता, अब आप मुझको कमेंट कर देना मैं किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।